अस्सलाम वालेकुम। जावास्क्रिप्ट का लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स हमारा कंटिन्यू था लास्ट, उसी में हम जावास्क्रिप्ट को ऐड करने लगे। सो जावास्क्रिप्ट को ज़्यादा बड़ा कोई कोर्स नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक सा कोर्स करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपको वो चीज़ें कवर करवा दूँ जो एक वेबसाइट में कंपलसरी होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो वो चीज़ें हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। इस फोल्डर में आके आपने एक index.html की फ़ाइल बना लेनी है और उसको ओपन कर लेना अपने नोटपैड प्लस प्लस पे। और उसी फाइल को आपने ओपन कर लेना अपने क्रोम पे, जिस भी ब्राउज़र में आप यूज़ करें, क्रोम ब्राउज़र, ओपेरा है, सफारी है, यूसी ब्राउज़र है, या कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप ये ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पर। सबसे पहला काम, मैंने कुछ लेआउट्स आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं, वो भी हम देखेंगे कि उन लेयर्स का क्या क्या काम है। और उसके बाद जो है हमारे पास सबसे पहला काम पुराना सा वही बच्चों वाला HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आप लिखेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं, आई थिंक सो, आई थिंक स्पेलिंग मेरे मिस्टेक हो रही हैं बहुत ज़्यादा। लेक्चर, ओह वाह, 01 लिखना था, लेक्चर 01 JS, आई थिंक सो लुक्स गुड। सो इसको हम सेव कर लेंगे। अब मैं वही पुराने बच्चों वाला काम नहीं करूँगा कि एक लफ्ज़ लिखा सेव करके फिर यहाँ पे आकर रिफ्रेश करके चेक करूँगा, ये देखिए टाइटल आ गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे टाइटल आ गया हमारा, तो ये काम हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो अब हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर चुके हैं, तो थोड़े से बड़े हो जाएंगे कि एक एक लफ्ज़ लेटर लिख के सेव करके चेक करने वाला सीन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो बिल्कुल जो है हम वो काम करेंगे जो हम कंप्लीट एक कोड लिख लेंगे। सो लेट्स सी। हम सबसे पहले देखें, हमारे पास कंप्लीट एक बॉडी जो है एम्प्टी आ रही है। तो मेरे पास कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए जस्ट। सो जावास्क्रिप्ट में देखिए, मैं नॉर्मल सी वो बातें पहले कर लेते हैं थोड़ी सी। बाकी कुछ आप लोगों ने ज्ञान शान लेना हो तो वो आप W3 वेबसाइट पे चले जाइएगा। ये क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट कोर्स जावास्क्रिप्ट का रखा है, जिसमें ज़रूरी चीज़ें जो वेबसाइट के अंदर यूज़ होती हैं, जैसे स्लाइडर्स बनाना, क्लिक फंक्शंस बनाना, और होवर इफ़ेक्ट्स बनाना, CSS को ऐड करना, HTML ऐड करना, ये चीज़ें स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए, ये जो चीज़ें होती हैं बेसिक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वेबसाइट में ऐड करने के लिए। तो ये आज इसी कवर में, जो इस कोर्स में जो है ये चीज़ें हम कवर करेंगे। अगर आप कहें कि इसमें जो है हमें फुली डिटेल से करवाने लग जाएँ तो वो जो है फ़िलहाल इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो वो हम एक अलग से कोर्स इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप लोगों को कंप्लीट जो है करवाया जाएगा। तो स्टार्ट होता है यहाँ से, जावास्क्रिप्ट में इंट्रोडक्शन होता है, इसका सिंटैक्स देखा जाता है, सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, कोड कैसे लिखा जाता है। उसके बाद इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री वगैरह देखी जाती है, कब आया, क्यों आया, कैसे आया, किस काम के लिए आया, ये सारा कुछ जो आपको W3 वेबसाइट से मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ से ओपन करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक बार आप नज़र घुमा लेते हैं। बाकी आप लोग जो है खुद माहिर हैं, तो आई थिंक सो आपको देख लेंगे HTML CSS ये जावास्क्रिप्ट का। सो यहाँ से आप इसको देख लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए, ये कंप्लीट इसका लेआउट है। तो ये कंप्लीट अगर हम करने बैठे हैं यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट हमें 3 माह 4 माह चाहिए। तो हम इसमें से कंप्लीट, मैंने जो इसका निचोड़ निकाला है, जो हमें पूरी वेबसाइट में ज़रूरत भी पड़ सकती है और पूरी वेबसाइट में जो नॉर्मली यूज़ भी होता है, हर किसी न किसी वेबसाइट में कहीं ना कहीं ये जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रहा होता है, और क्या क्या काम कर रहा होता है, कैसे काम कर रहा होता है, तो उसका पूरा निचोड़ निकाल के मैंने कुछ लेआउट बनाया है। लेआउट में शेयर नहीं कर सकता बिकॉज़ वो मेरे अभी दिमाग में बना हुआ है, तो वो मैंने कहीं अभी राइट नहीं किया है। तो इसलिए जो है जस्ट आज के लेक्चर का लेआउट मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो वो आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें काम करती हैं। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, मैं पहले बताया तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं, आउटपुट, और ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये हम इस तरतीब से बिल्कुल नहीं चलेंगे बिकॉज़ हमने शॉर्ट एंड में चीज़ें कवर करनी है। तो उसको कवर करने के लिए मुझे आप लोगों को और मुझे मेरे ही लेआउट से चलना पड़ेगा। सो देन जाके हम किसी न किसी क्या कहते हैं उसे, सोल्यूशन पे जाके पहुँचेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे देखिए, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, डायरेक्ट आउटपुट पे आ गया हूँ। हालांकि सबसे पहले स्टार्टिंग जो जावास्क्रिप्ट में होता है वो वेरिएबल से होता है, तो मुझे जो है वो वेरिएबल्स में नहीं खपना है, प्लस माइनस नहीं करवाना आप लोगों को। सो डायरेक्ट हम प्लस माइनस भी करेंगे, डायरेक्ट हम वेरिएबल्स पे भी जाएंगे, और हम डायरेक्ट आउटपुट भी लेंगे। तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट जो है जावास्क्रिप्ट के जो कुछ डिफरेंट वेज होते हैं आउटपुट लेने के, वो मैंने कुछ लिखे हैं। पहले नंबर पे होता है इनर HTML होता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास राइट का, तीसरे नंबर पे अलर्ट है, और फोर्थ नंबर पे कंसोल है। तो
तो ये चार चीज़ें ही जो है वर्डप्रेस के, सॉरी वर्डप्रेस कहाँ से आ गया, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये यूज़ होती हैं। सो लेट्स सी कि हमारे पास पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है इनर एचटीएमएल, तो ये क्या काम करता है। सो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आपने लेना है एक पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। पैराग्राफ ले लें, हेडिंग ले लें, कुछ भी ले लें, इट्स डिपेंड अपॉन यू। सो इसको बिल्कुल खाली छोड़ देना और इसको आपने दे देनी है आईडी। अब आईडी क्लास वगैरह कैसे लेना है, क्या काम करती हैं, ये सारी चीज़ें हम पीछे HTML CSS वाले क्लासेस में देख चुके हैं। सो आप लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी देख सकते हैं, तो उसमें आपको सारी डिटेल बताई हुई है। तो ओके, सो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं नॉर्मली सी एक आउटपुट के नाम से क्लास ले लेता हूँ, सॉरी आईडी ले ली, सेव किया। तो अभी जस्ट मैंने सेव किया है। लेट्स सी कि हमारे पास अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज जस्ट एक टैग लिया है। तो Ctrl+Shift+C करके इसका कंसोल वगैरह ओपन कर लें। तो यहाँ पे देखें एलिमेंट्स में जस्ट एक पैराग्राफ आ रहा है और आउटपुट लिखा हुआ आ रहा है। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखने की दो जगह होती हैं, एक बिल्कुल बॉडी के ऊपर, बॉडी के एंडिंग क्लॉज से, एंडिंग टैग से ऊपर, और दूसरी जगह जो होती है टाइटल से बिल्कुल नीचे। तो ये जो दो जगह होती हैं, दोनों जगह पे आप लिख सकते हो। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट अगर आप हेड के अंदर टाइटल के नीचे आके लिखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं हूँ लाइन नंबर 7 पे, अगर आके आप इस तरह का कुछ भी JS का कोड लिखेंगे, तो प्रॉब्लम ये होगा, या तो वो वर्क नहीं करेगा, अगर वर्क करेगा तो आपकी साइट को स्लो कर देगा। बिकॉज ब्राउज़र के अंदर एक सिनेरियो बना होता है कि वो पहले HTML को लोड करता है, देन वो CSS को लोड करता है, देन वो जावास्क्रिप्ट कोड या PHP ये चीज़ें जो होती हैं इनको लोड कर रहा होता है। तो बेटर है कि उसी तरतीब से कोड आप इन्वाइट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आके आपने क्या लिखना है, स्क्रिप्ट का कोड लिखना है। इसमें आप टाइप वगैरह लिख सकते हैं, टेक्स्ट बाय जावास्क्रिप्ट। तो इसके अंदर आप आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे हम लिखने लगे हैं जावास्क्रिप्ट। तो वो वेरिएबल वाला सीन तो हमने अभी करना नहीं है, सो डायरेक्ट आउटपुट लेना है। तो ओके, मैंने यहाँ पे लिखा आउटपुट, जस्ट आउटपुट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। अब देखें, हर एक चीज़ का एक अपना तरीका होता है, हर एक चीज़ का एक अपना जो है प्री प्लान सिंटैक्स होता है और प्री प्लान स्ट्रक्चर होता है। जैसे HTML में जाते हैं तो HTML में देखें ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये लिखना ज़रूरी होता है। CSS में जाते हैं तो CSS में हमारे पास डॉट स्टैटिक वगैरह लिखना ज़रूरी होता है और ये चीज़ें कंपलसरी होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जावास्क्रिप्ट में हमने डॉक्यूमेंट डॉट, ये देखें। अब देखें यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई। ये तो वैसे हमें बहुत कुछ बना के दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ से कुछ भी अभी जो है हेल्प वगैरह नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट। अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ गेट एलिमेंट बाय। तीन तरीके होते हैं, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है, गेट एलिमेंट बाय क्लास होता है। जैसे हमने HTML CSS में पढ़ा था, बाय टैग, बाय CSS और बाय आईडी। सो सेम एज उसी तरह से कुछ यहाँ पर भी काम होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो आईडी में देने, बिकॉज मैंने आईडी से काम करना, तो आईडी अब क्या करना आपने, कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर मेरे से ज़्यादा दिमाग फास्ट है आप लोगों का तो मे भी आप ये डायरेक्ट लिख भी सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट ही करूँगा। अब क्या हो गया, मैंने यहाँ से लिया डॉक्यूमेंट डॉट, फिर मैंने उसे कहा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने ये वाला पैराग्राफ गेट कर लिया, सिलेक्ट करवा लिया, ठीक है। अब सिलेक्ट करवाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, डॉट डॉट लगा लिया। अब मेरे पास पहले नंबर पे जो था, इनर HTML वाला फार्मूला था, तो मैंने इस वाले इनर HTML वाले को सिलेक्ट करवाना है। तो यहाँ पे इनर HTML आएगा, इनर HTML, फिर आप स्पेस डाल के इक्वल डाल लेंगे। अब यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे ये आपको उस पैराग्राफ के अंदर जाके प्रिंट करवा के दिखा देगा। सो मैं यहाँ पर नाम, जाना माना एक नाम है वही लिखता होता हूँ, तो आप कुछ भी लिख लीजिएगा। सो यहाँ पर आपने आके सेमीकोलन लिखना है। सो यहाँ पर मैं सिर्फ ये छोटा सा एक टेक्स्ट लिखने लगा हूँ, तो आप कुछ भी लिख लीजिएगा। सेव करके चेक करते हैं, लेट्स सी कि ये हमारे पास आता भी है कि नहीं आता है। सो रिफ्रेश करते हैं। ओ 7 करोड़। तो यहाँ पर जो है उसने डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं करवाया। सो इसमें हम मिस्टेक देख लेते हैं, मिस्टेक क्या है। तो यहाँ पे आके देखेंगे तो ये कंसोल के अंदर इसकी आपको मिस्टेक भी बताएगा। इसमें आके आपको ये कंसोल में आपको मिस्टेक भी बताएगा कि आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखें तो ये बताएगा कि आप जो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं इज़ नॉट अ फंक्शन। सो
हमें वो बता रहा है कि जो आपने फंक्शन लिखा है, सो वो जो है इसका फंक्शन नहीं है। तो डॉक्यूमेंट जो है, या तो मेरे ख्याल से मेरी डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी भी बिल्कुल परफेक्ट लिखा है मैंने, आईडी भी मैंने परफेक्ट ली है, और इनर डॉट एच टी एम एल लिया है मैंने। और एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, मेरा कोड तो बिल्कुल सही है। स्ट्रिंग नहीं लिखते हम, कोई नंबर लिख लेते हैं, लाइक 15 लिख रहा हूँ मैं। सो जस्ट सेव इट एंड रिफ्रेश। आई थिंक सो मैं गलत जगह पहुँच गया हूँ। सो इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी भी वो सेम एज यही हमें वो दे रहा है। क्या दे रहा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इज़ नॉट अ फंक्शन। सो आई थिंक सो मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ पर मेरी मिस्टेक क्या है। सो आई हैव फाउंड माई एरर। सो हम अगेन कंट्रोल जी कर लेते हैं। सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या मिस्टेक आई थी। सो ओके, तो यहाँ पर मेरे पास मैंने ये लिखा और मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो मेरे पास आउटपुट नहीं आ रहा था। तो वो मिस्टेक ये हो गई मेरे से। तो एलिमेंट्स जो था वो तो ज़्यादा सारे तो एलिमेंट्स हैं नहीं, एक ही एलिमेंट को गेट करें तो एलिमेंट बाय आईडी आना था। इसको सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे। सो लेट्स सी, हमारे पास शुक्र है यहाँ पर जो है नाम प्रिंट कर दिया। अगर आप HTML में अब आके देखेंगे तो ये देखें, इस वाले P के अंदर उसने ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट ऐड कर दिया है। तो पहले क्या हो रहा था यहाँ पर, पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं इसको अगर खाली छोड़ देता हूँ तो सेम एज़ ये वही काम करेगा। इसको देखें यहाँ पे खाली करवा दिया। तो ये एक डायनामिक सा काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो है एक टैग कंप्लीट अपेंड करवा सकते हैं, या कुछ भी करवा सकते हैं। सो लाइक मैं अगर यही वाली आईडी उठा के इस वाले बॉडी को दे देता हूँ, ठीक है, और पैराग्राफ इसमें खड़ा रहे बेशक, तो मैं यहाँ पर ये मैंने लिखा, सेव करके इसको रिफ़्रेश करवाते हैं। यार ये क्या कर रहा है, इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो लेट देखें यहाँ पर बॉडी के अंदर डायरेक्ट उसने पैराग्राफ सब कुछ उड़ा दिया है। उसने इवन दैट वो जो उसका अपना जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ था वो भी कोड उड़ा दिया, लेकिन उसने आपको प्रिंट करके दे दिया है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सेव रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो देखें यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं ये वाला कंप्लीट लिखूँ पैराग्राफ, तो होप सो ये करवाना चाहिए, H1 करवाते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट जो है यहाँ पर मैं कंप्लीट एक HTML लिखता हूँ और सेव एंड रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पर बॉडी के अंदर उसने क्या आउटपुट करवाया मुझे, H1। सो ये हमारे पास क्या काम करता है, ये एक सिक्योर तरीका होता है कि आप डायरेक्ट HTML लिख ही नहीं रहे हैं, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है अपना HTML अपेंड करवा रहे हो। तो अगर कोई ढूंढना चाहे तो उसको ये चीज़ें जो है मिलती नहीं हैं, फंक्शंस वगैरह। कुछ साइट्स जो होती हैं सिक्योर होती हैं, वो PHP के थ्रू जो है अपेंड करवा रहे होते हैं चीज़ें, तो उसका कोड उठाना जो होता है, उसकी फंक्शनैलिटी निकालना जो होता है वो बहुत टफ होती है। सो ये था हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद था इनर HTML के साथ हमने काम किया। सो ये हमारे पास पहला इनर HTML के साथ था, तो इसको मैं जो है यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है राइट का। सो राइट में कैसे काम करता है, सो मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, मुझे क्योंकि पैराग्राफ वापस चाहिए, मैं पैराग्राफ के अंदर करूँगा। लेट मी चेक अगेन। ओके, सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट। अब देखें गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं कर रहे हैं, इसको मैं उड़ाने लगा हूँ। तो डायरेक्ट मैं क्या करने लगा हूँ, राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट करने के बाद उसके आगे आप स्मॉल ब्रैकेट्स लगा देंगे। और ये अब ये डॉक्यूमेंट राइट का मतलब क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट असल में उसका शुरू होता है इस बॉडी से, ठीक है। इस बॉडी से शुरू होता है डॉक्यूमेंट, और इस बॉडी पे आके उसका डॉक्यूमेंट ख़त्म हो जाता है। तो वो जो भी लिखेगा इस बॉडी के अंदर लिखेगा। तो यहाँ पर मैं अगर कुछ लिख लेता हूँ, लाइक कुछ भी लिखा, सेव किया, रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी देखें उसने क्या किया, उस बॉडी के अंदर आके यहाँ पर आके टेक्स्ट लिख दिया, क्योंकि हमने उसे कोई स्पेसिफिक आईडी नहीं दी थी। उसे कहा कि डॉक्यूमेंट के अंदर जाके आप राइट कर दो, उसने कर दिया,
ठीक है, जस्ट उसको जो कमांड दी थी उसने राइट कर दी। तो ये है हमारे पास दूसरा तरीका, ये भी काफ़ी जगह पर यूज़ होगा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो इनर एचटीएमएल वाला स्ट्रक्चर यूज़ होता है। उसके बाद ये आता है, थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है, होप सो ये भी समझ आ गया होगा। थर्ड नंबर पे आपके पास क्या आता है, अलर्ट आता है। जस्ट राइट की जगह पे लिखना है आपने अलर्ट और जस्ट सेव करना है। सेव करके जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ओ आई थिंक सो मेरे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो जाते हैं, तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम हो जाता होता है। तो यहाँ पे विंडो आता है, बिकॉज डॉक्यूमेंट का कोई अलर्ट नहीं होता, हमेशा विंडो का जो है वो आता होता है, ठीक है। होप सो ये हमें आउटपुट देगा। देखें जो मैंने लिखा है यहाँ पर वो हमें यहाँ पे कहाँ पे दे रहा है, एक काशन टाइप ऊपर ऑप्शन दे रहा है, तो उसके अंदर आके उसने मुझे ये टेक्स्ट अपेंड करवा के दिखा दिया। इसको ओके करूँगा, ये अब ख़त्म हो जाएगा। तो इसका एक साइकिल होता है, लाइक वो साइकिल अपना चलाता है। यहाँ पे कुछ भी आप लिख लें, पैराग्राफ भी आप करवा सकते हैं। होप सो लेट मी चेक, होप सो यहाँ पर H1 जो है काम कर जाएगा। HTML इसमें होता है या नहीं होता है ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेट मी चेक। सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, कुछ भी हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देखें उसने पूरा HTML ही हमें उठा के दे दिए, ठीक है। तो दैट मीन्स इसके अंदर हम अपना कोई भी स्टाइल डिज़ाइन वगैरह जो है नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्ट जो आप जो भी लिखना चाहेंगे यहाँ पे इसके अगर कोई नंबर लिखने हैं तो वो कोटेशन के बगैर आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5+5, ठीक है। तो इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, 10। तो इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इसमें भी लगा सकते हैं आप, इनर HTML के अंदर भी लगा सकते हैं, और जो इससे पीछे वाला किया था डॉक्यूमेंट राइट वाला, उसके अंदर भी डायरेक्ट आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। ये हमारे आगे एक लेक्चर आएगा, उसमें हम ये ऑपरेटर्स सारे पढ़ेंगे। सो फ़िलहाल जो है हमारा हम मेन काम देख रहे हैं कि ये आउटपुट कहाँ पे दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है। तो वो अलर्ट वाला भी काम हो गया। अब आ जाता है हमारे पास कंसोल लॉग। तो कंसोल लॉग क्या काम करता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लिखना आपने डॉट लॉग, फिर आपने इसको करली ब्रैकेट में लेके आना है। और यहाँ पर अब मैं देखता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं +5 लिखा मैंने, सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। इसे जब मैंने रिफ्रेश किया, देखें बॉडी के अंदर कुछ नहीं मुझे आएगा, लेकिन कुछ भी शो नहीं हुआ। लेकिन जब मैं इधर कंसोल में जाऊंगा तो कंसोल में आके आप देखें तो यहाँ पर नीचे ये मुझे 10 शो करवा रहा है। ये देखें नीचे 10 शो हुआ है, ठीक है। तो ये कंसोल में कुछ भी दिखाने के लिए जो है काम आता होता है। तो कंसोल में आप कुछ भी अगर शो करवाना चाहें तो यहाँ से आप इजीली करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर कोई स्ट्रिंग वगैरह लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग भी आप लिख सकते हैं, पीने वाली नहीं, जस्ट लिखने वाली। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोई टेक्स्ट, तो सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करें, देखें आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। इसको पैराग्राफ लिखना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें तो वो आपको जो है शो करवा देगा यहाँ पर। तो मैं इसको सेम एज़ पैराग्राफ में लेने लगा हूँ। तो चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखें ये वही पैराग्राफ टाइप जो भी कोड लिखेंगे सेम एज़ आपको ये वही चीज़ शो करवा देगा। तो लास्ट ऑप्शन था जो हमारे पास ये वाला कंसोल वाला था। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस थे हमारे पास कि हम किस तरीके से चीज़ों को अपेंड करवा सकते हैं। इसको अपेंड करवाना, प्रिंट करवाना, शो करवाना, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इनको काम कर सकते हैं। होप सो, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ आया होगा। बिल्कुल बेसिक सा था और फर्स्ट लेक्चर था, मैं भी थोड़ा सा पजल था, कंफ्यूज था। सो उम्मीद करता हूँ फिर भी आप लोगों को समझ आया होगी। अगर इन केस कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ के नंबर वगैरह आप लोगों को शो हो रहा होगा, तो उसमें आप प्लीज़ कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। सो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच।